उस वक्त तो खान साहब की गवर्नमेंट में भी पता चलता था ना कि इतना हमारे पास ख़जाना मौजूद है। फिर एक नवीद भी सुनाई गई थी कि कुछ माह बाद, कुछ साल वो बाद पाकिस्तान को इतना कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये कहानी तो हमने पता नहीं कहाँ से सुनते आ रहे हैं, मतलब खान साहब से भी पहले की बात है। और अब फिर दोबारा भी हम ये सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि इसमें कुछ हो भी। ये जो नहीं, जेल। उसमें होता ही है। जी जी। उसमें उसमें मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि होता यह है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको एक इत्तला मिली या आपने जो इनिशियल सर्वे किया, जी तो उसमें आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे इतनी गैस जो है वो हो सकती है। उसके बाद वो जो कंपनी है, मेरा ये ख्याल है एक्सॉन थी, जो दुनिया की ज़ाहिर है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, उन्होंने उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। तो गवर्नमेंट को ये होप थी कि जी अगर वो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं तो शायद होगा, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया था पूरा। लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने वो खर्च कर लिए पैसे, रिसर्च कर ली, तो वहां से गैस नहीं निकली या तेल नहीं निकला। देखें, मिनरल्स हर जगह पे होते हैं, नीचे होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो डिटरमिन करती है कि वो निकालने भी हैं आपने या नहीं निकालने। क्योंकि ये ना हो कि एक्सट्रैक्शन के ऊपर इतना पैसा लग जाए कि जो वहां पे पड़े हुए हैं उनकी मालियत उससे कम हो। तो इट्स वेरी, आई वुड से वेरी टेक्निकल थिंग टू डू। लेकिन ये पाकिस्तान में ये जो लोग सारे लगे हुए हैं कि पता नहीं हम क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर कोई बाहर से लोग आ जाए, शुगर करें, आ जाएंगे, उनको भी फायदा हो जाएगा, हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा। पहले सुई गैस यहाँ पे निकली थी। सुई गैस पाकिस्तान के पास इतना बड़ा जखीरा था, हमने क्या तीर मार लिया उससे। सारी बलोचिस्तान का हमने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी गैस जाया कर दी चूल्हों में डाल डाल के। ना कोई प्लानिंग ना कुछ। क्या इसमें मिनरल्स निकल आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होता ये बाकी बातें बेकार है। ये अभी जो बलूचिस्तान में भी जो मार्च और फिर केपी में भी कुछ चीज़ें बहुत खुल के डिस्कस नहीं हो रही। आपको इसका हल यही नज़र आता है कि भाई इमरान खान भी बाहर आए, नवाज शरीफ भी बैठें, ये सब लोग बैठें, फिर इसका कोई हल निकलेगा? बहुत खुल के डिस्कस तो हो ही ना सकते, फिर आप और मैं दोनों मिसिंग पर्सन हो जाएंगे। जजों की जो हाल है वो आपने देख ही लिया है। तो इसलिए बहुत खुल के अब क्या डिस्कस कर सकते हैं, बस जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। देखिए, इसमें सिंपल बात है, जो पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक इत्तेफाक, मैंने आपको दो मिसालें दी कि लेट से अगर आपने बलूचिस्तान के बारे में बड़े फैसले करने हैं और इमरान खान उन फैसलों में आपके साथ नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर आपने सिंध की केनाल्स के ऊपर बात करनी है और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर आपने सिंध में ज्यादा जोर लगाया केनाल्स वगैरह के इशू के ऊपर, तो जिस तरह आपने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नेशनलिस्टों के हवाले कर दिया है, आप सिंध को भी नेशनलिस्ट के हवाले कर देंगे। तो जरूरी है कि एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को रूम दे, थोड़ी जगह दे सिंध में, कि वो एक पॉलिटिक्स, जो नेशनल पॉलिटिक्स, जो आई मस्ट एडमायर बिलावल भुट्टो, जो उन्होंने तकरीर की थी आखिरी। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, यही तो पाकिस्तान के लिए एसेट है कि ये वफाक की बात करती हैं, एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं, एक बड़ी बात करती हैं। सो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये आपने अदम एतमाद को जेली क्यों कहते हैं आप? यानी खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद आई थी, उसमें उसमें फेक क्या है? यानी क्या वो मसनूईपन था या कहीं और से लाई गई? सियासी लोगों ने मिल के अदम एतमाद, आपने इसके बारे में लिखा भी ना कि भाई आज के ही महीने में इस तरह से अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को भेजा गया था घर। तो ये तो पहले वज़ीर आज़म है जिनको अदम एतमाद के ज़रिए भेजा गया। पहले वज़ीर आज़म है जिनको अदम एतमाद के जरिए भेजा गया। और जो अदम एतमाद जर्नली इस तरह थी कि जो लोग थे उनकी मर्जी शामिल नहीं थी, उनको उनकी मर्जी के खिलाफ वोट दिलवाया गया। मसलन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, जिन्होंने हमें खुद बताया कि उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर एक्सरसाइज किया गया, बीएपी के ऊपर किस तरह का प्रेशर एक्सरसाइज किया गया। फिर बाद में जो हुआ वो तो आपके सामने ही है, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, किया गया, वो भी आपके सामने है। तो जब एक अदम एतमाद, असली अदम एतमाद तो ये होती है ना कि लोग ऑन द विल ऑफ जो पीपल है उसके मुताबिक जो है वो वोट करें और प्राइम मिनिस्टर को आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे, और अब आपके सामने, अब तो तो साहब आपके पाकिस्तान में बात नहीं हो लोग भी रही, तो उस वक्त बहुत लेकिन जो नाराज़ थे। पॉलिटिकल, आप लोग बात भी नहीं सुनते थे। मुझे याद है कि यहाँ से मजारी साहब थे, कौमी असम्बली के रुकन थे। उन्होंने 2-3 मरतबा उनके बारे में बयानात किए। उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि मैंने इन्हें कहा कि आप ये एक्सक्यूज़ करें मेरे बारे में। आपने कहा जी पैसे लेके उधर गया। असद कैसर साहब वो, ये बाकी लोग मान गए। बात चाहे पुरानी है लेकिन रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। बहुत से लोगों के तो गिले शिकवे थे जिनको एड्रेस ही नहीं कभी किया गया, वो उन लोगों ने वोट डाला जाके। नहीं, वो बात सही है आपकी। लेकिन वोट जो है वो उन्होंने बाकायदा जो है वो
एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे तब्दील किया था, वैसे थोड़ी नहीं किया था। जनरल बाजवा साहब ने एक फैसला कर लिया कि एक एक्सटेंशन मैंने ली है पीटीआई से, अगली एक्सटेंशन मैंने नून से लेनी है। इसकी वजह से फिर वो सारा जो है वो मैनूवरिंग उन्होंने की। और बिल्कुल अभी तो जो रिपब्लिकन्स हैं, फॉर एग्जांपल जो मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनकी तो एक स्टेटमेंट्स हैं आप खुलेआम के, वो कहते हैं कि बाइडेन इंतजामिया ने दे प्लेड एन एक्टिव रोल फॉर इन द रिमूवल ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। तो क्या इमरान ये अब यूएस जो है आपका, तो वहाँ पे लॉबिंग भी बड़ी अच्छी चल रही है, तहरीक इंसाफ वाले करते भी हैं, तो वो क्या यूएस कभी अपने इस रोल से पीछे हट गया है अब? यानी अब वो किसी तरह से भी किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहा हमारे यहाँ? फिलहाल तो नहीं कर रहा, फिलहाल तो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रायोरिटी में पाकिस्तान नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब, आपकी पार्टी में शमूलियत होते होते हम देख रहे थे बिल्कुल होने के करीब थी, और फिर मेरे ख्याल कुछ लोगों ने, ये जिनके आप शायद नाम ले रहे हैं, इन्होंने ही रुकवाई आपकी शमूलियत। क्या इमरान खान साहब से आपका कब रब्ता हुआ, आखिरी मुर्दा मुलाकात वगैरह? आखिरी रब्ता तकरीबन 1 महीना पहले जो है वो हुआ था, और उसमें जो है वो नहीं, खान साहब का तो ज़ाहिर है कि इज़ वेरी काइंड, मेरे पे हमेशा उन्होंने मेहरबानी की है, और उन्होंने हमेशा मेरी बात जो है वो सुनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी मैंने जब ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस का आइडिया जो था ये मैंने दिया था, और खान साहब ने इसके ऊपर जो है कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर काम भी मैंने कर लिया, काफ़ी हद तक मैं नज़दीक ले गया था, लेकिन बाद में इन लोगों ने आके उसको भी जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। सो अभी जो मामला चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें यही है कि खान साहब कह रहे हैं कि बाहर आएँगे तो फिर वो देखेंगे, करेंगे। बट अभी तो प्रॉब्लम ये है, खान साहब बाहर कैसे आएँगे? जब तक एक बड़ी पॉलिटिक्स नहीं होगी, जब तक ये ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनता, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के दरमियान एतमाद कायम नहीं होता, हुकूमत को, जिस तरह अभी आपने अपने पहले सवाल में कहा था कि कोई वो समझते हैं कि खतरा नहीं है। लेकिन जिस दिन जेयूआई और पीटीआई इकट्ठा हो जाए, उस दिन जो कार्ड की गेम है वो बदल जाती है, और फिर जेयूआई और पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो बहुत बड़ी फोर्स है। तो एक मसला तो आप ये भी समझते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द या जिनसे वो रोज़ इंटरेक्शन कर रहे हैं या हफ्ते बाद कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एज सच नहीं है? यानी अगर आपको मौका मिले और आप उन, जिस तरह आपने अलायंस की बात की, तो बात पहुंचाते रहें, तो शायद हालात आज मुख्तलिफ हों। इमरान खान का सलमान राजा, शिबली फराज, रऊफ हसन, इनसे मशवरा करना ऐसे ही है जैसे वो जेल की दीवारों से मशवरा कर लें। उतनी ही वो बेकार हैं। उनको क्या पता कि क्या पॉलिटिक्स क्या करनी है, क्या होना है। फिर देखें वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने की पोजीशन में ही नहीं है। तो इसलिए इमरान खान का ये जो लोग उन्होंने लगाए हैं, उसमें तो ज़ाहिर है कि वो समझते होंगे कि बाहर कोई और तरह लोग हों, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट कैन प्ले अराउंड विद देम। सो उन्होंने एक ऐसे लोग लगा दिए जो जिनकी कोई सच्ची बात है कि कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी नहीं है, कोई उनको समझ भी नहीं है, और उसका नुकसान तो हो रहा है पार्टी को। बट अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि ये इररिलेवेंट है, जिस मर्जी को लगा दें। तो द आप, रियल थिंग इस वक्त, अगर आप आज जी जी जी, अ, अगर आप आज की बात करें ना जी, तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर आपस में बैठ के अपने जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करें, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो मुज़ाकरात का जो लेके चलना चाहते हैं वो मुज़ाकरात कर लेके चले, और अलीमा खान रेजिस्टेंस की मूवमेंट जो है उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि लोग इस वक्त फैमिली के साथ जुड़ेंगे उस वक्त, और किसी के साथ उनकी ना हमदर्दी होगी ना चीज़ होगी। जिस तरह आपने देखा कि पिछली दफ़ा भी सबसे बड़ी जो सीरियस एफर्ट अब तक हुई है वो बुशरा बीबी ने की है इमरान खान को बाहर लाने की। इस वक्त भी अगर कोई सीरियस एफर्ट कोई कर सकता है तो वो अलीमा बीबी और उनकी बहनें हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनको ज़रूरत है कि वो इसको जो है वो आगे बढ़ाएं।